दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा। तो मिलेगा का मतलब कि मिलेगा, समझ गए। और बिहार में शिक्षकों का जो एनपीएस का जो लाभ है उसके लिए सरकार भी तैयार है और कोर्ट में भी ये मैटर है। कोर्ट में ये मैटर जो था वो कल ही सॉल्व होना था, इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा केस होने की वजह से ये इस पर बहस नहीं हो सका और फिर अब नए वर्ष में इस पर बहस होगा। आप सोचिए कि आप जान लीजिए कि इसमें है मैटर है क्या। देखिए, केस जो संख्या है CWJC, केस संख्या है CWJC 1836, याद रखिएगा, है ना, या नोट कर लीजिएगा। CWJC 1836/2025 ये केस संख्या है जिसे मामला दायर किया गया था। हमारे मुस्तफ़ा आज़ाद भाई हैं, उन्होंने मामला को हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ये मैटर को डाले थे कि भाई नियोजित शिक्षकों को भी एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए। तो देखिए, ये तो कोर्ट में मामला है। कोर्ट का जो मामला है ये अब तो समय नहीं है कि कोर्ट में इस मामला को अब उठाया जाएगा। अब मैंने कहने का मतलब कि 2025 में ये नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। 2025 में ये कोर्ट में ये इस पर हेरिंग नहीं होगा, ये 2026 में होगा, ठीक है ना। तो 25 तो जाते जाते आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन 25 जाते जाते आपको तो बहुत कुछ दिया और 26 में आपको और आशा बंधा के गया है। इसलिए 25 और 26 जो है ना, नियोजित शिक्षकों के लिए ये बहुत ही बेहतर वर्ष रहा और रहेगा। आप सोच रहे हैं कि कैसे रहा। कैसे रहा का मतलब ये कि आप वेट कर रहे थे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए, कर रहे थे, तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का काम हो रहा है। अब आप लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ शुरू नहीं हुआ है, या फिर आप याद करिए कि आपने पहले ही कभी जमा किया होगा फाइल, ठीक है। तो वो फाइल को ही संधारित करके फिर उसको लिस्टिंग उस समय हो गया होगा, तो काम हो रहा है। हम लोग के यहाँ फाइल जमा कर दिए थे, लिस्टिंग का काम अभी चल रहा है और वो जाना है स्थापना में, जिला स्थापना में जाना है। तो देखिए, अब जो है मामला अब आता है, वो तो हो गया स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात आप अपने ही जो 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, मैं आपको बता देता हूं कि पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप रहिएगा अपने विद्यालय में ही, आपको इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सीटें खाली होंगी तभी ना आप वहाँ जाइएगा। और क्योंकि अब जो वैकेंसी, अब जो होगा, जो सीट होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे आप सोशल साइंस के शिक्षक हैं और सोशल साइंस के शिक्षक और भी ज़्यादा हैं, तो जो इस स्कूल में है पहले उन्हीं का होगा, उसके बाद फिर आपका होगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत चाहिएगा कि इसी के बहाने वहाँ से निकल जाएं, तो आपके लिए ये एक बेहतर अवसर होगा। आपको उस विद्यालय से आप बाहर भी निकलिएगा और किसी मिडिल स्कूल में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पोस्टिंग का बात, है ना। लेकिन बात कर रहे हैं आज हम लोग एनपीएस का। एनपीएस पर ही ज़्यादा बात करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ भी बात किए, वो भी बात किए, वो बात नहीं। एक ही वीडियो में कई तरह की बात करने से वीडियो की जो है ना प्रासंगिकता जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, धूमिल हो जाती है। अभी बात करेंगे सिर्फ एनपीएस का। एनपीएस में मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ और पिछले मैं 1 महीना से बता रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। एक साथी ने मुझे कमेंट किया कि मुझे आप से ज़्यादा, शिक्षा मंत्री से ज़्यादा आप पर भरोसा है। वो कटाक्ष किए थे, वो विशिष्ट शिक्षक थे। मैं दोस्तों, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री मैं कैसे हो सकता हूँ, उनसे ज़्यादा भरोसा आप मुझ पर कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने सरकार पर, हमें अपने सरकार की नीति पर, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पर हमें भरोसा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो ठोक बजा करके चल रहा है, समझ गए। और ये सरकार बुद्धिजीवियों की सरकार है और वो हर काम होगा जिसे समाज में एक बेहतर कल की शुरुआत हो, और उसमें एनपीएस बहुत ज़रूरी है। एनपीएस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि राजकर्मी ही होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। एनपीएस जिसकी भी सेवा 60 वर्ष है और कंटिन्यू सेवा दे रहा है,
कोई भी आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या अंडर गवर्नमेंट टेकिंग सेक्टर में हो, है ना, या फिर किसी प्राइवेट में भी है वो काम कर रहा हो, तो वहाँ भी एनपीएस से आच्छादित लोग होते हैं, ठीक है ना, वहाँ भी एनपीएस से आच्छादित लोग होते हैं। तो नियोजित शिक्षक सारे, जिसकी जो सारा जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ बिल्कुल मिलेगा और आपको अगस्त से मिलेगा। लोग तो कोर्ट के मामले में कह रहे हैं कि कोर्ट आएगा, ये आएगा, आप चाहे जैसे भी ले आइए घुरा फिरा के, लेकिन आपको अगस्त से एनपीएस का लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को मिलना है ही है, ना का कोई बात नहीं है, सभी को मिलेगा एनपीएस का लाभ। और अब देखिए और जो केस है अभी जो पटना हाई कोर्ट में हमारे मुस्तफ़ा भाई ने जो केस किया है, CWJC 1836 जो केस नंबर है, इस पर जनवरी में इस पर हेयरिंग होगी और निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में होगी, समझ गए, शिक्षकों के पक्ष में होगी। और इसके बाद जैसे ही होगा, अभी देखिए काम क्या होगा नियोजित शिक्षकों का। सबसे पहले तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आपकी एकदम हो रही है, समझ गए ना, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जो है आपकी बिल्कुल होगी। और उसके बाद फिर आपको जो है होगा आपको ट्रांसफ़र, उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र भी होने वाला है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति जब हो जाएगी ना, तो फिर आप लोगों का ट्रांसफ़र होगा। बहुत सारे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होने के बाद बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो 1 to 5 से निकलेंगे, 1 to 5 से निकल करके 6 to 8 में जाएंगे, मिडिल स्कूल में, मतलब कहने का मतलब कि जाएंगे, जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी वो 6 to 8 में जाएंगे, मध्य विद्यालय में वो जाएंगे, है ना। अगर कोई मैथ वगैरह का भी शिक्षक हैं अगर यहाँ इधर, जिनका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में, तो वो लोग मिडिल स्कूल में बिल्कुल जाएंगे। तो वहाँ भी प्रमोशन का एक रास्ता खुलता है। और उसके बाद अभी तो विशिष्ट शिक्षकों का TRE 1 TRE 2 वाले का भी ट्रांसफ़र के लिए भी बातें चल रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो है ना ट्रांसफ़र नियोजित शिक्षकों का होगा और वो भी एक चीज़ का स्थानांतरण होगा। बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहन कह रहे थे कि बहुत दिनों से ये सब चल रहा है लेकिन पता नहीं कब आएगा। तो दोस्तों बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार बैठी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार बैठी हुई है, सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है, जनहित का काम ही नहीं कर रही है, शिक्षकों का काम ही नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन सरकार काम नहीं कर रही हो जनहित में। उधर काउंटिंग हो रहा था, सोचिए, उधर काउंटिंग हो रहा था और इधर वैकेंसियां का डेट आ रहा था, उधर काउंटिंग हो रहा था, इधर शिक्षकों का डेट आ रहा था, समझ गए। तो इससे और बेहतर और क्या हो सकता है। थोड़ा इस सब बातों को अभी ध्यान दीजिए। और सभी शिक्षकों को, हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको ये चीज़, यही चीज़ का ज़्यादा मलाल था कि हम लोगों को एनपीएस से आच्छादित हम लोग नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है और आप एनपीएस से बिल्कुल आच्छादित होने वाले हैं। और आप थोड़ा सा वेट करिए। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इसके नाम पर पैसा दो, उसके नाम पर पैसा दो, कारण कि अब हम देख रहे हैं कि जब बिल्कुल मूवमेंट हो रहा है तो लोग जो है ना वो अलग अलग, अभी भी देखिए, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग मामले में केस दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में। जब यही चीज़ वो लोग 32 को संगठन था उस समय भी यही हुआ था, तो देखिए क्या हर्ष हुआ हम लोगों का। और फिर अभी भी देखिए, फिर अलग अलग मैटर एक ही है और अलग अलग फिर सब लोग केस दायर कर रहे हैं। और फिर ये अलग शिक्षकों का ग्रुप बनाएंगे, ये अलग शिक्षकों का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ शिक्षक यहाँ पैसा देंगे, वहाँ शिक्षक ऐसे पैसा देंगे, और ऐसे ही तेरी मेरी होते रहेगी। इसलिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने और नहीं कहने से आप, नहीं देना होगा तो दे दीजिएगा, नहीं देना तो नहीं दीजिएगा। लेकिन ठगने वाले बाजार में अभी भी बहुत बैठे हैं, बाजार में ठगने वाले बहुत बैठे हैं। और यही लोग ठगने वाले को हम लोग देख करके ना, हम लोग सबको छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग दिया, सबको तलाक दे दिया मैंने, समझ गए। मैंने बहुत देखा, 10 साल इन लोगों के साथ बहुत देखा मैं, ज़्यादा दिन से नहीं। पहले तो इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन 2013-14 के बाद से मैं इंटरेस्ट लेने लगा और देखा 20-21 तक जो स्थिति मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं,
इन लोगों का जो सिस्टम है ना, उससे मेरा ज़मीर जो है ना वो हिल गया, मैंने सबको छोड़ दिया। इसलिए दोस्तों सोच समझ करके करना है काम, और कोई ठगेगा केस के मुकदमा के नाम पर तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, परख लीजिएगा, तो फिर निर्णय लीजिएगा। और आप दीजिए चाहे नहीं दीजिए, केस होगा चाहे मत होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अगस्त से एनपीएस का लाभ मिलेगा। आप देखिएगा तो कहिएगा कि सही कह रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाइए, बेहतर तरीके से पढ़ाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिले, और आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार लुटाइए। कारण कि बहुत सारे अभी भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं जो मेरे चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं। मैं उनसे फिर निवेदन करूँगा कि चैनल पर कनेक्ट होने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल पर आइए और अपनी भी बात रखिए, कमेंट करिए, जहाँ और भी ज़रूरत हो बात को उठाने का, निश्चित रूप से हम उसका सकारात्मक पहल करेंगे, ताकि हम शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और बेहतर काम हो। धन्यवाद।